महाराज नरसिंह जी एक एड़ा भगत हुआ जका वास्तव में अपन सिखायो कि भगवान की भक्ति रो मतलब खाली भगवान को सब कुछ मांगना ही नहीं हुआ करे। भगवान की भक्ति करना यानी कि भगवान को सब कुछ मांगना ही नहीं हुआ करे। भगवान की हर स्थिति में ने भगवान ने याद करना, चाहे सुख होवे चाहे दुख होवे चाहे कोई भी परिस्थिति होवे। अब मंदिर में जाओ भगवान के ने कहे भगवान हमारी घुरना करनी 5 रुपया प्रसाद चाह दिया। अब यूं बताओ वचन वाली बात है कि 5 रुपया में भगवान थारवा के कागज में गिरोगे। मतलब मंदिर में भी जमाना तो भगवान ने कोई टोट को बुला दिया कदे यूं कदी जेवा भगवान आज थार दरबार में आयो कि हमारे कोई समस्या नहीं है थारे जचे क्यों भले बरोबर। तो नरसिंह जी एड़ा भगता जका चाहे सुख आवे चाहे कोई दुख आवे भी कोई परिस्थिति में चिंता नहीं करता महाराज। तो नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ प्रांत में एक तलाजा नाम को छोटो सो गांव है बट नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी जन्म में गूंगा और बेरा ना तो देख सकता था नहीं बोल सकता था और नहीं सुन सकता था। गूंगा बेरा होने की वजह से नरसिंह जी खासतौर माता पिता बचपन में गुजर गया। छोटा था नरसिंह जी तो वाकई बचपन में गुजर गया और भाई और भोजाई के साथ रहे होगा। तो नरसिंह जी भाई भोजाई के साथ रहे होता तो कलयुग को समय था बैठा है भाई भोजाई को छोटा भाई ने पार थोड़ी करे वो भी अपंग यानी ने तो कान सुन सके और ने मुंडा बोल सके एड़ा परवार रोटे रोटे। तो महाराज नरसिंह जी की एक दादी जी है वे दादी जी गार्ड को नरसिंह जी ने पालता पोसता और बड़ो करता क्योंकि क्या करें कि दादा दादी जी ने ना बेटा जितना प्यारा नहीं लगे वो पोता पोती प्यारा लगे कारण कहीं के मूड ज्यादा प्यार छोड़ो लगे। महाराज नरसिंह जी को जैसे तैसे कर पालन पोषण करती और नरसिंह जी ने बाका दादी जी जब भी सत्संग में जावता कीर्तन में जावता भजन में जावता भगवान की कथा में जावता नहीं जहाँ नरसिंह जी में नरसिंह भगत बढ़िया ये सिनेमा हॉल में जाओ फिल्म हॉल में जाओ पिकनिक में जाओ भगत बनने क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग और जेड़ो पिया पानी और बेड़ी बढ़ जाए बाणी और जेड़ो करना संग बेड़ो लाग जाए रंग और जेड़ी हुई हमारी दृष्टि और बेड़ी दी की अपने सृष्टि ना तो अपने सत्संग में ही बैठना सुधरिया करे दूसरो सुधरने का कोई मार्ग ही नहीं। और सत्संग में बैठे बच्चे अपने फलाना काम मार बाकी रह गए अरे वो घर में एक भैंस पूरी को नहीं मुद्दे जी तो बेटे रे बाबा कम से कम दूर नहीं आए तो दूर आज हम कम से कम एक तो कदा होने लगा ना इच्छा मत करो हैं क्योंकि पापी पूरे नहीं कर सके जीव तो जस नहीं ले जैसे अड़ो खेत मेरे खावे नहीं खावड़ ने तो कथा खुद सुने और ने पार दी बेटे जगह ने होने दे और कथा होना जगह नहीं डिस्टर्ब कर। वैसे आ समस्या हमारे गांव में कोई नहीं दूसरा गांव में देखते कि रातन का गांव में समस्या कोई नहीं। महाराज नरसिंह जी तो दादी जी सा करे तो अपना भाई भोजे को फोड़ी ली गई यानी इतनी अड़ी चूल्हा में गाल के निकलता में तो एक पाची बेटी बाहर निकल जाओ इतनी अड़ी है। हर गांव में लगे अगर अपन राता का गांव में लगे भाई अलग बात है लेकिन एक दुनिया हर गांव में दिया तो अब वे नरसिंह जी की दादी जब जाता है तो भगवान प्रार्थना करता है भगवान को मारो घूम गयो है तो बोल जावे तो क्योंकि मैं तो मर जाऊं पचे लोग बरोटी तो बोल मारे देख थी आंखें अगर बोलनो सुननो सीख जावे तो मैं जीवती गंगा आएगा। महाराज दादी जी ने एक बार मंदिर में ले गए शंकर भगवान के मंदिर में। शंकर भगवान के मंदिर में महाराज भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान की करके हमारी गंगा कोई इलाज हो जाए तो पर ये महाराज अगर देवता मैंने हमला नहीं ले कि हमारा नरसिंह कोई इलाज नहीं हुआ तो की मंदिर में माय नहीं खुणा माय नहीं नया महाराज आया और वे नया महाराज अपने ध्यान थोड़ा नया महाराज का थोड़ा लाट पर ज्यादा हो जाता है और महाराज लोग भी महाराज मुझे देखे नहीं
मला जाएगा मीस लगे रहा वन ठाई के डोकरी पंचायत की गड़ी किया करे डोकरी किया करे अगर पूछी महाराज की में बढ़िया घर का बार काट की बड़ी बात है दुनिया में की पंचायत के जवाब महाराज की माने दीदी से कोई नहीं तो जीव आके नीचे नहीं महाराज तो डोकरी बना के मीस का देख लिया कि मन देख रहे हैं कि कटी नीचे महाराज एक कंपन लगे हुई डोगरी के महाराज को महाराज तो होने ही नहीं महाराज को महाराज आधो घंटो डोगरी चिल्लाता होगी जोर जोर चिल्लावे काढो अरे इधर में आवत आवत भीड़ लागी महाराज के डोगरी तो इतना महाराज करे कि हमारो मंत्र जो भूजिया और महाराज खुद ही करना शुरू कर दे उन्होंने आई क्या बोली कि डोगरी की कई बात है क्यों महाराज करे क्यों दुखी करे मैंने क्यों दुखी कहीं को महाराज मैं खुद दुखी हूँ कि पोता नहीं बचे क्यों पोतो गोंगो बैर है बोले को नहीं सुने को नहीं महाराज तो महाराज ऋषि जी ने गोदी में दिया और गोदी में लेते ही क्यों थारो को पोतो नहीं क्योंकि बहुत बड़ो भगत बनी क्यों महाराज के बात है क्योंकि और तो कानून सुन नहीं सके और मुंह बोल नहीं सके तो भजन के पकम करी नहीं जन क्यों के वो बोलेला सुनेला सब काम करेगा महाराज कैसा पहुंचोड़ा जो इतो क्यों बेटा राधे राधे बोल कान रे मैंने बड़े क्यों राधे राधे बोल महाराज भगवान के राधे राम को बड़ो प्रताप को महाराज बोलिवा के बिहारी लाल जय हो भगत वत्सल भगवान जय हो श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के नाम को गुणगान करा भगवान को खुद को गुणगान क्रिया करा लेकिन वास्तव में अगर भगवान को गुणगान करा तो भगवान वैसे बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन अगर भगवान के भगत को गुणगान करा के बाद भगवान बहुत ही ज्यादा खुश है मतलब खुश कहीं है कि नाचन लाग जाए क्यों क्योंकि अब अगर कोई आदमी की तारीफ करा तो वो आदमी राजी हो लेकिन कोई आदमी बेटा की तारीफ कर जो वो आदमी बहुत ही ज्यादा राजी होता है सब बेटो साहब नहीं आते तो भगवान का आपका सभी भगवान का लाडला भगवान का सभी संतान सब भगवान का बेटा होता लेकिन भगवान का लाडला करने जगह भगवान को भजन किया करेगा भगवान को नाम लिया करे भगवान का भगत होने जगह भगवान का सब ज्यादा लाडला तो महाराज अब नरसिंह जी ने महाराज जीव गोदी में लिया और ले के बेटा बोल राधे कृष्णा राधे राधे बोल तो जन्म होगा महाराज नरसिंह जी बोलने और सुनने लगे महाराज भगवान के नाम को ही तो प्रताप है क्योंकि क्या करे कि अंत में यही आएगा तेरे काम राम से बड़ा राम का क्योंकि भगवान खुद शरीर धारण करावे ना तो भी शरीर ने छोड़ दिया करे लेकिन भगवान को नाम है जो शक्ति है आइए आप भी भगवान के नाम को सुमिरन करा श्री राधे 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 बरसाने में मुख से राधे 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 बोल
बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। भगत नरसिंह मेहता बोले सांवरिया से तुम्हारा डोकरी बड़ी प्रसन्न हुई। दादी बड़ा राजी हुआ कि मारो पोतो हो गए। गंगा जी को बोलो डोकरी के तरफ हो गए। अब डोकरी महाराज दक्षिणा देव में चाहे डोकरी बड़ी कंजूस लिया करे तो पहले अब अपन बटवाड़ा सिस्टम में दिया पहले डोकरी आपको और ना पता रहे बने रुपया बंद डरा था एक रुपया हम सिक्को और ना सिक्को तो उन टाइम में 2 रुपया को सिक्को है 2 रेट पल्ला बांधा जाता और आज लगभग 600 साल पुरानी कथा है तो 600 साल पहले 2 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा होती है 2000 रुपये जितनी कीमत होती आती है तो डोकरी विचार करो कि महाराज 2 रुपये पूरा दे दो पर महाराज एक तरीके काई करेंगे महाराज था पड़ की डोकरी मनसो वगैरह देवने रो मन तो है बनी और देवने रो मन नहीं है जना देना में भी सार तो राजी मन देवा की जना देवना में भी सार है तुम्हारा क्यों हमारे रुपया नहीं लेना है डोकरी की ले लो बात तो नहीं लेना हमारे तो डोकरी की वकील बनी थे हालो हमारे घरे तर मारो वो तो जो सरकारी नौकरी करे तारा हाथरी बेटा या कंडो बेटा जीमा होगा जने क्यों महाराज के रहूं तो मैं खाली भला हाथ ग्रहण कर बोलो भगवान का भजन क्रिया करो फिर चलो घरे फिर खुशी मनाओ और घरे जाओ कैसी रही नरसिंह जी भोजे के दादी जा वो तो वो मारो बाकी है मैं कहीं बोले ढूंढियो भगवान महाराज ने कृपा हुई देखो वो नरसिंह जी जितना मुंह वगैरह बोलना शुरू कर दिया। अब नरसिंह जी धीरे धीरे बड़ा हुआ अपन समझ से कहीं कि एक अगर इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी नई इच्छा जन्म ले लिया थोड़ी सी भी शांति बढ़ाओ रखो तो शांति को दाम तो दे ही दो ठीक है ताकि भैंस को चक्कर लगे तो सोने की इच्छा कर अगर हुए ठीक है हमारा पोता हो गया कर दिया हो जाए तो मारो को के जो मिट जाए क्योंकि ये भाई जगह भाई बोले ये जगह ब्याह कराओ जरा लगे तो नहीं मारे किया पे चला नहीं हमारे फिर तो बिलो बोले से तुम्हारा भगवान की कृपा हुई डोगरी की इच्छा पूरी हुई और नरसिंह ने एक सुंदर शानी से बिगड़ी मिल गई और नरसिंह जी बोझी खड़ी और नरसिंह जी की घरवाली छेड़ी है अड़िया छेड़ा दोनों बेड़ा का मामलो ठीक नहीं अगर दोनों अड़ी पे तो गोली मार गोली छेड़े तो भरोजी ना फोड़े ले करके सब काम हुए को नहीं वो काम की कई को तेरी मां ने नरसिंह जी की बीननी और नरसिंह जी जैसे तैसे करता गाड़ी चलाता दो के राम ने वो एक ऊपर पूरा पाई लिया और एक दिन नरसिंह जी बोझे दे करो नरसिंह जी खाली पेटो पेटो टुकड़ा तोड़े यानी भगवान का नाम भगवान के नाम के बारे में आप तो ठीक करे बोले बेटा बेटा रोटियां क्यों करनी चाहिए एक बार कहीं है कि एक भैडो जो काम करो बोले माठो बनो और माठो बनो जना घरवाली भी कोई काम बनो करावती और घरवाली काम करावती जना वो परेशान हो गया को क्यों कि भगवान की सत्संग कहते को बट तो बड़ी समस्या का इलाज है और महाराज ना जाए कि महाराज हमारी घरवाली काम करो करावे वो छाती को तो काट तक आएगा महाराज की मोटोड़ी माला दो ए मोटो बढ़िया है हवा हवा हेर का है राम बोलो गोपाल बोलो और के भी करना है सारी समस्या का समाधान अब वो घर जावे घरवाली के लोटो भरजियो राम बोलो गोपाल बोलो घरवाली क्यों के थारे कपड़ा धोई लो गुजरा तो कि राम बोलो गोपाल बोलो ये करता करता 2 दिन बीत्या 4 दिन बीत्या फिर भगवे राम बोलो गोपाल बोलो और हां काम बड़ा लेकिन को राम बोलो गोपाल बोलो करे काम नहीं है लेकिन बैठ बैठ मौज भाई क्यों ये मौज करे जना तो काम करने भूल जाएगा जना एक दिन बड़ी बड़ी नीचा काटी कि क्यों आटो छाड़ दो कि राम बोलो गोपाल बोलो बेटा तो बड़ा भी बात कि लोटो भर दे दो कि राम बोलो गोपाल बोलो
काटी नीचे बड़ी लसन को बैठो दिया पर के फेंक्यो हम के राम बोलो से गोपाल बोलो अगर उनो ना फलका जीवन लसन को बैठो चलो केना मतलब भगवान का भक्ति हमारे के जगह बहुत जीना जितना हो रहा है तुम्हारा नरसिंह जी क्यों के फिर बेटा बेटा भाव कम से कम घर में काम तो करो मैं थारे को नौकरी तो लियोड़ी हूं कोनी फिर कम से कम अटू घरे जाओ और मारे जगह को लकड़ियां काट रही भारी बांध दे रही ताकि खाने रोटियां बनाई हो रही जी नरसिंह जी जंगल में गया लकड़ियां लावण वास्ते और लकड़ियां लावता लावता महाराज भारी बांधी और भारी बांध घर लावती गया बीच में ठाकुर जी महाराज शंकर भगवान ठाकुर जी महाराज मंदिर आ गया और शंकर भगवान ठाकुर जी महाराज जो मंदिर आए महाराज बटे भगवान का भजन करना शुरू कर दिया और भजन करता करता महाराज सुबह ले शाम कणा वो मिठाई दी गई तो नरसिंह जी ने ठा पड़ी ने कहा घरे जाओ ना भोजे थोड़ी लया करिए और की कर वो भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान वो घरे जाओ भोजे ठा नहीं पड़ेगा पानी ले जाए बड़े मेल दिया तो नरसिंह जी घरे गया बड़े किचन रमाए ने जीवी भारी पहले ढूंढा नहीं और भारी जैसी लकड़ियां टूट पड़ी भारी की डोरी टूट गई और टूट कर लकड़ियां भीग गई महाराज और लकड़ियां भीग गई भोजे में था पड़ गई तो मोड़ो आयो क्यों आई क्यों तो मोड़ो आयो कड़ा क्यों सुबह गयो तो तक शाम लगाई दी मैं कोई थारी नौकरी नहीं जोड़ी हूं कोई काम एक ही ढंगू नहीं करे एक ही काम थोड़ा कोई तो ढंगू नहीं करे अबे तो क्योंकि के आदमी का रीश है कोई दिमाग में आवता आवता मंडा में टाइम लगे लेकिन के एक रीश एकदम नाक में थी वही बातों छेड़ियो नहीं गले पड़ियो तुम्हारा अब बात में सीधी भोजे ये दिन गले पड़ गई क्यों क्योंकि तो घर में न सीधी रही इनके जो घर में मेरे भाई ने बोले क्यों दे वो खाने तय करो कि घर में और न सीधी रात का मंदिर आ गया भाई ने देख कर कि सरकार हमारी थोड़ा पड़ी तो ठीक करके न सीधी ने आप क्यों भाई तुम एडजस्ट कर ले मान लो नरसिंह जी महाराज आप रे घरवाली ने दी गांव बाहर निकल गया महाराज पूरा गांव रे मायने 24 घंटा रे मायने महाराज नरसिंह जी कोई भी शरण नहीं दी महाराज क्योंकि नरसिंह जी उनके हम गरीब आ और गरीब आदमी और धनी कोई नहीं है करे महाराज निर्धन के धन राम गरीब आदमी और धनी केवल एक भगवान तो नरसिंह जी घूमता घूमता जंगल रे मायने गया और बैठे घूमता घूमता रात पड़ गई और रात पड़ी जब महाराज शंकर भगवान को मंदिर रहते वो जंगल रे मायने के बालाजी महाराज मंदिर रहते इनके तो शंकर भगवान और देवता का काम ही नहीं है तो महाराज शंकर भगवान के मंदिर में जाए नरसिंह जी भगवान शंकर प्रार्थना के लिए भगवान कि मैं थारी शरण में हूं क्योंकि महाराज शंकर भगवान की जगह सबको जल्दी राजी रहती बाकी लाडला देवता खर्चो बनो कोई यार लाडू चढ़ो कि यार हवामणिया करो इनका ठाकुर जी घणो खर्चो है माखन मिश्री को भोग लगो और शंकर भगवान कहीं है शंकर भगवान के खाली आगड़ा बतूरा दूध जाओ दूध पानी रोटी चढ़ाए फिर भगवान शंकर राजी जाए तो महाराज आप भी नरसिंह जी के साथ भगवान शंकर को ध्यान करा गंग भंग दो बेन है और रहे शंकरी के संग तारण किरण में गंग है भई भजन करनी में भंग क्योंकि महाराज गंग भंग गंगा जी और भांग भांग कहीं है पर खाने वाली भांग नहीं महाराज भांग भगवान के नाम को नशो है क्योंकि आप दूसरों नशो करना नहीं जो तो उतर जाएगा लेकिन भगवान के नाम को नशो है जो एक बार के लिए बाद में बाचो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर जो भगवान को नाम को नशो में बार बार करना पड़े नहीं समझना आपको नशो लोगों को कमजोर बना है
भजे नाथेश्वरे ओजी महाराज निरंजनी का ओ निरंजनी का वो मेरा ही निदान में जाने सदा बोलेगा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले सांवरिया सेठ की। अब तो जेकर उठा पड़ी है, खाना आनंद आ रही हो। कहीं एक बार कहीं है कि ले गौनिया बजौनिया फिर भजन बहुत तगड़ा गावे आपे, तगड़ा गावे जना गला मालिक ने पूछो क्यों आनंद आयो, तब थोड़ी शांति तो दो पर हंका रोटी भरे घाटी इलाके हैं 12 बज गई, फिर तगड़ा भजन गया ले ले तापर दिन शुरू कर दिया। तो हगड़ा आनंद में झूम गया, लेकिन लोग को हंका रोटी भरे आनंद यह करता करता रात्रि 2 बज गई, फिर गाँव का बाप और बड़े पेट घूम रहे क्यों कहीं चढ़ रुको कहीं थोड़ी सी शांति बनाए रखो। आप क्योंकि हॉल है, आवाज थोड़ी सी ज्यादा गूंजे और आप अगर हताई करने रुको नहीं, हमेशा टाइम दिया करें। थोड़ी सी
परदेश ये थोड़ी सी बात मान लिया करो इन आप लोग मारो दोनों तो बदल है ये मारो नुकसान भी घणो की नहीं है ना बेन बोला के मारो नुकसान है तो थोड़ा तबरिया थोड़ा सा आगे बिठा दो या પછી हाथ ऊंचा करने के तो हाथ ऊंचा नहीं करे तो लोगों पूछो क्यों आनंद आयो सुबह 4 बजे आरती की टाइम हुई न लोगों क्यों के आनंद है तो ट्रेन में बैठ कर सुबह 8 दिन में टाइम पूजे दी आनंद बिछोरे ना हो न को लई के पूरी रात ना बात करी बतावनी गाय के मगा करते बैठ गए क्योंकि वो आप बात तो सही है क्यों बताओ हाथ ऊंचा क्यों मत करता के क्यों हाथ तो ऊंचा यहाँ करा के थाने जाकर रिका दे मैं बुलाए थाने अगर हुई हाथ ऊंचा कर देता रिका दे बचे तो कहने का मतलब वो है कि हर बात का मतलब ये नहीं देखो जिया निकाल जमाने नहीं निकल जाएगा तो भगवान शंकर ने और ऋषि जी अरदास करे और भगवान शंकर भगवान प्रकट हो जावे और ऋषि जी के भगत थोड़ो कुछ मांग कर उनको मांग लेते हैं ऐसा नहीं ज्यादा रहता अरे वे शिव ही शिव को ध्यान हे गणपति की आज्ञा पाऊं ओ तुम्हें आके तत्लो राम देश करके धोके लगाऊं शंकर भगवान समूह जल्दी राजी हो जाए करे और शंकर भगवान घोड़ा भगवान है तो जका जितना कहते हेना नहीं चला शंकर भगवान दिया रावण कंस जरासंध
हिरणाकुश और हिरणाक्ष ये जितना कितने हिरणे नाने खुद जोड़ी पालते हैं कि भगवान शंकर की, और भगवान खुद एक मायापति है, और मायापति होने के बाद में खुदरे डगरों का वो पैरती नहीं है। तो अब महाराज एक बार कही है कि एक भगत भगवान की, शंकर भगवान की 12 साल तपस्या करी, और 12 साल तपस्या करी नहीं तो भगवान शंकर प्रकट हुए पर क्यों? भगवान शंकर की वो भगत 12 साल तपस्या करी थी, भगवान प्रकट हुए के लिए भगत मांग, अरे वो कि भगवान ताकि इच्छा वे जीव दे दो, तो ये भगवान के लोगों की मांग इच्छा का क्या मतलब है? क्यों भगवान ताकि इच्छा वे जीव, शंकर भगवान आपने गला में हां काट को दे दी कि ले जे करे, એને वो बोड़ो भगत और साहब है जो घरे लेकर घरड़े जाए दियो के तो काई है कि 12 साल की तपस्या पड़े ये इन काई के बाळको तो दे रहो जाओ जब भगवान ने पास कि भगवान हेवाय थारे पाछ में तो और की बदनाम की हजावे जी जी दे दोगे तो ये तू खुद मांग ले के थाने हजावे जी भगवान एक संग दियो कि 5 अगरबत्ती करकरी एनी संग ने तू बजाए नहीं मांग दे की चीज हाजिर मांग दे की चीज मिल जाए तने तुम्हारा अब वो संग ले जाए और भीड़ हुयो और भगवान शंकर भगवान के रूप एक रोड़ो और है कि नहीं रोड़ो है रोड़ो है कि जकी चीज थारे हुई नहीं जको पड़ोसी ने डबल हुए वो देखकर 12 साल तपस्या तो मैं करी ए न्याल पड़ोसी को किसे घर को न्या हुए वो आपने विषय कर ले जाए को घर में मायने पेटी मुंड मेर दिए रेव मत कहीं कि झोपड़ी ना हो क्योंकि अपने आ बीमारी है कि आपा बड़े खुद ही रह गयो लेकिन वो हो की नहीं होना पड़ोसी अपने हो की नहीं होना आ बीमारी करीब 90% लोग हम पाई जावे तो अब वो आपने कमों आते बारे गयो 5-6 महीना बीत गया दरड़े देके घर में खाने दान भी नहीं है बेकार सिस्टम तब हुआ है भैया भेजने वाले कोई सिस्टम हो को नहीं दरड़ा इलेक्शन के ले रहा यार बताइए कि मांग दे की चीज हाजिर हो जाए पड़ोसी डबर होते डबर कहीं गिरे डबर तो अपना भूखा मरे वो आपने ले करी बात घरवाली संग बाहर निकालियो 5 अगरबत्ती करते ही तो भगवान मांगी को जो पहले मोर तकनी होगी कि भगवान मोर काई करो डबर भूखा मरे हाथों भगवान भोजन की व्यवस्था करो भोजन हाथों पकवान आएगा लेकिन पड़ोसी ने 14 पड़ोसी देख के ओ मिस बोल के आएगा क्यों भगवान हमारे हाथ मंदिर मकान बन दीजिए पड़ोसी छूंदा मंदिर की लंबी लंबी बिल्डिंग है 5 साल तो जितो की तो मांग होती की बाप रे मांग लियो महाराज और थोड़ा दिनों वो आदमी कमाए तो पास घर आयो और गांव का जीव बढ़ियो तो गांव तो रात कोई लागे पण ए नक्शो चेंज की करियो के तने क्यों के मिठा पड़ी के घराड़ी तो शंख बजाए गिरे दी जीव ने कर दी 5वां दरवाजे पर जाए तो शंख देला दरवाजे देख कर मारे मांगने में की कमी देगी वेला तो जब ये आप कसर पूरी करी अब आप शंख लेकर तो भगवान मारो एक अलग फ्यूज यानी एक आंख भूजी जो पड़ोसी के दोनों आंखें भूज गई भीता पकड़े तो लग गए क्यों भगवान मारो एक पगे जो एक हाथ कर बैठ जी जो पड़ोसी का एकदम भूला हो जाएगा क्यों भगवान हमारे घर आ गए 9 बेरा भूजी जो पड़ोसी के 18 चलो मैं अब वे आंधा ओड़ा दौड़ बेरा मायने पड़े गए एक भी पड़ोसी मारे नहीं बची क्यों भगवान अभी मेरा बुरी चीज हो मुझे पड़ोसी भाई को नहीं तो शंकर भगवान की पार्वती स्थान में पहले ही क्यों नहीं कि आज भी गरीब के लगना हो या गरीब लगना हो गरीब मेरी मालूम बैठी जगह बोले तो भगवान शंकर की कृष्ण को पास दे दियो तो कहने का मतलब है कि अगर मन को मनो आदमी अगर गरीब व्यक्ति की बीमारी को कोई इलाज नहीं क्योंकि कोई तन दुखी कोई मन दुखी या कोई धन बिना फिरे उदास थोड़ा थोड़ा तो हमारे दुखी सुखी भगवान को दास या को दोनों गुण बड़ी है तुम्हारा शंकर भगवान प्रकट हुई कि वो भगत नरसिंह मांग तो जनाब भगवान नरसिंह जी की अगर मांगनो है तो भी अपन नरसिंह जी को खुशी को चाहिए कि मोको और कछु ना चाहिए और मुझे राधा कृष्ण मिले नरसिंह जी की हो कि मैंने भगवान राधा जी का और कृष्ण भगवान का दर्शन करवाए तो मैंने की नहीं चाहिए बिल्कुल गरीब का माया माया मांगे बिल्कुल ही नहीं महाराज माया बात तो हुई थी
कि मैंने खाली भगवान राधा जी का और कृष्ण का दर्शन करना है ऐसा तुम्हारा शंकर भगवान की अगर कृष्ण भगवान का राधा जी का दर्शन करना है तो वो लोग धाम श्री धाम वृंदावन जाना पड़ेगा। बट भगवान गुजरिया के साथ रास रचाया करे आज भी वो महाराज रचे। अगर आपकी वास्तु भक्ति साची है तो हम अपनी दृष्टि में देख सका महाराज। तो आपने भी महाराज महाराज में चालना पड़ी वो भी गोपी बनकर चालना पड़ी। तो शंकर भगवान के साथ नरसिंह जी गोपी बनकर श्री धाम वृंदावन जब भगवान ठाकुर जी को राधा जी के साथ गोपियों के साथ रास चल रही और नरसिंह जी हाथ में मैंने एक मसाल ली बड़ी। अब अपन लगाई थे सुविधा हुई है कि एक लकड़ी लेवता लंबी और लंबी लकड़ी अपन हुई मान करी ये भी तेल रूपों पर धीरे 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 वो मसाला नहीं जलती और चांद हो जाओगे तो वो मसाला जलती रही और भगवान के महाराज मेरा श्रीचंद्र मगर वहाँ कि वह मसाला नरसिंह जी हाथ का लगना कौन सी बनठाई नहीं पड़ी महाराज। तो नरसिंह जी हाथ जलन लागे फिर भी चीजरी परवाह होना अटी नजर राधा जी की नरसिंह जी के ऊपर पड़ेगी और नरसिंह जी की क्यों एक गुण ऐसा जन शंकर भगवान क्यों कि आप दर्शन अभिलाषी आप दर्शन करना है श्री राम वृंदावन आया ऐसा। तो महाराज ठाकुर जी महाराज नरसिंह जी की खूब खातिरदारी करी 5-7 दिन का साथे रखा और नरसिंह जी ने नरसिंह जी अबे आपने अपना जो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो नरसिंह जी को भगवान टाबरे थोड़ी शांति बनाई रखा पड़ी कि टाबरे जब मंदिर में डाल दो मैंने गेट लगा दो 7-8 दिन लिया। तो नरसिंह जी को भगवान थारे शरण में आया बच्चे पांचों मृत्यु लोग जाओ कर थारा दर्शन करने का ही मतलब है। तो भगवान के तू हमारे शरण में है तो तुम्हारा दर्शन भी प्राप्त कर लिया है और दर्शन प्राप्त किया बच्चे तू मोक्ष को अधिकारी है यहाँ पांचों आओ जाओ नहीं पड़ेगा पर कुछ थारा कर्म बाकी जोड़ा है थारा भोग की जगह थारा भोगना पड़ेगा। तो ये भोग है थारा कुछ कर्म बाकी है कि भोगिया मान पास ऊपर श्री राम वृंदावन में पास बुला लिया और नरसिंह जी ने भगवान एक जंतर मजीरा पगामा ने छड़ा पहराया और माता माते पे टोपी और भगवान समझ रहे हो कि तुम मृत्यु लोक में जाए तो मैं तो बैठा तुम्हारा भगत है तो टोपी पहराएगी और तुम मृत्यु लोक में जाए कोई टोपी नहीं पहराई जाए तुम्हारा। और एक राग केदार देवी जने क्यों कि आ राग केदार तू जल्दी गावेगा तो मने आओ तो पड़ेगा। तो अब भगवान तुम्हारा नरसिंह जी मृत्यु लोक में आएगा और भगवान बाने जाओती बढ़िया फुल माया दे देवी भगवान ठाकुर जी की तन माया दे देवी के बेटा बेटा कर 14 पीढ़ी भी पेट पेट खावेली कोई नहीं है 14 करोड़ की माया भगवान नरसिंह जी ने दे दी महाराज। और भी माया का नरसिंह जी आप नरसिंह जी एक बेटी थी नैनी बाई और नैनी बाई लोग ब्याह बड़ा धूमधाम जिलम जी करोड़पति सेठ के घर में करने लोग विचार करिए महाराज और विचार करिए तो कहीं भगवान की एक नाम में कुपत विधि कोई और भगवान हाँ नरसिंह जी इष्ट देव कौन हाँ ठाकुर जी महाराज क्यों मैं भगवान थारा कोई एक दो नाम हुए तो लिखो थारा तो यही नाम है एक नाम है को नहीं बंशी वालों मुरली वालों गोपिया कृष्ण श्याम राधापति रुक्मणपति महाराज एक तो नाम है किशो नाम लिखो थारो किशो नाम में छोटू भगवान ए सांवरियाना नाम ही हजारे ये से लिखूं पर तेरी रे सांवरियाना नाम ही हजारे ये से लिखूं पर तेरी
लाला तारा गोविंदा तारा कन्हैया रे तारा नाम राधे केसरी को तेरे मुझे सांवरिया से भगवान भगवान की ठाकुर जी की कृपा हुई। नरसिंह जी आपकी बेटी नेनी बाई हो जाओ। नरसिंह जी की बेटी नेनी बाई नाम वैसे भी हरनंदी बाई हो, पर ये थोड़ा सा रोटा ठिकड़ा तो इन वास्तव में राम राय नेनी बाई। तो श्रीरंग जी करोड़पति शेठ के घरे
नेनी भाई रुपया कर दियो नगर अंजार रे मायने बठे नरसिंह जी रो नेनी भाई रुपया करया बाद नरसिंह जी अपनी बेटी ने कदई देखी भी नहीं और नहीं बेटी पाछो कदई मिलने रो काम हुआ के करे कि बड़ा घर में बेटी देवनो पाछो मिलने रे इच्छा से पड़े तो अब नरसिंह जी भगवान का भजन करे और सेठ भी बनेड़ा कम से कम 14 करोड़ की माया जोड़ी जना नरसिंह जी रो मन है जो माया में थोड़ो सो बड़ो उसको नरसिंह जी रा गुरु पुना पीपो जी महाराज और पीपो जी महाराज जात का राजपूत और काम कई करता दर्जी को और दर्जी को काम करता मारे भी भगवान की एडी कृपा हुई कि वे भी भगवान ठाकुर जी का दर्शन कर चुके था भगवान ने प्राप्त कर चुके था कोई पूछ रहे पीपो जी महाराज कोई ने पूछो कि भगवान कथे मिले तो कोई कियो के सरोवर में मिले तो महाराज भगवान को नाम ले पीपो जी सरोवर में कूद गया नहीं जना भगवान के चार पूजादार द्वारिका नगरी का दर्शन कराया और द्वारिका दी बड़बड़ा महाराज दर्शन दिया तो नरसिंह जी का गुरु भी कोई कम नहीं आया नरसिंह जी का गुरु भी बड़ा समर्थ था अगर नरसिंह जी ने गुरु जी ने ठाई कि नरसिंह जी भगवान का दर्शन कर चुके हैं लेकिन अब जीव माया का अड़ूज क्यों नहीं जना पाचा भगवान ने वो भूल गया मोक्ष को अधिकारी के हुई गया भगवान का दर्शन करिया बचे लेकिन माया में केर करे कि केर में खरबूजा दी के फिर आंकड़ा में दी के आम और जीव को माया में अड़ूज जब लेकिन करे भगवान को नाम भगवान को नाम माया में अड़ूज बचे दोनों गुणों और अगर जीव माया में अड़ूज जोड़ भी होगा ना तो ये पंडाल में शांति होती क्योंकि आपने घड़ी दो घड़ी को समय मिले फिर भाई ने भी अपा शांति पूर्वक अगर भगवान की कथा नहीं सुन सका तो आपा भलो थोड़े कोई मार्ग ही नहीं है बिल्कुल मार्ग वो है इनको आपा खुद ही मार्ग बंद कर लिया है तो भूलना कोई भगवान की कोई अवला को नहीं तो महाराज अब नरसिंह जी ने ज्ञान करणो आते पीपो जी महाराज कहो कि नरसिंह मैं तो मरण वाला हूं और अब तू एक काम करजे मारे भरिया पत्ता में स्वर्ग लोग रे माने टेका दे मारे वास्ते तो एक हुई गति लेतो आई हुई लेतो आई जे बड़े टेका दे हमारा नरसिंह जी भी यार पाचा मोड़ पर के गुरुजी थे मजाक न करो मारो कि काई ले क्यों भरिया पत्ता लोग कणक की खोल ले की कौन छोड़े भरिया पत्ता कितने ले हाथे खोल ले जावे एना हुई की के हाथ ले जाऊं मैं जने क्यों के तू के हुई हाथ नहीं ले जा सके लोरी तो 14 करोड़ की माया में जो हाथ ले जाएगा नरसिंह जी ने वास्तव में ज्ञान दे रहे कि आ माया पर हाथ नहीं है आ माया की ठगड़ी है तो भगवान नरसिंह जी भगवान के नाम पूरी 14 करोड़ की माया मरा 14 महीना माया लुटाई दी आधा ने लूला ने नगरा ने घोड़ा ने पानिया ने और मरा 14 करोड़ लुटाई दी जना भगवान पादा 14 चौके 56 करोड़ को देनी भाई रुमाल को धन्यवाद मारे पापा 14 सौ इतनी गटी ओड़ी बोला है जहां 14 बार बिना हमारा नरसिंह जी पाछो क्या करे कि दान ही हाथ देवे नहीं दूसरा हाथ में ठा भी नहीं पड़नी चाहिए तो भी दान ने बड़ी महत्ता होया करे गुप्त दान मां के क्या नाम बुलाओ भी तो जरूरी नहीं है गुप्त दान करना और बहुत बड़ो मैं तो बताया क्या करें कि अपा अगर दान करने के बाद अपा गुणगान करने वाली तो फिर मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाता है तो नरसिंह जी कभी जतायो को नहीं कि भगवान ने थारे नाम रो दान कर रही हूं तो अब नरसिंह जी एकदम कंगाल हो गया महाराज और नरसिंह जी के लिए हवेली बची भी हवेली रे माया नरसिंह जी रेवता भगवान देखकर माया तो पूरी लुटाई दी हो इन माया लुटाई दी तो ये जीव को हवेली में कटी मरती बड़ी रजी हवेली पटक तो पाछो भूत भगवटी आ जाए और मारा धाम में पाछो नहीं आ सके तो भगवान खुद एक बूढ़ा ब्राह्मण को वेश धारण कर और नरसिंह जी हवेली में आए पर कि नरसिंह जी मैं तो मैं बूढ़ो हो और मारी बेटी है जिकी तुम्हारी है ब्याह करनो है और मार्ग में की नहीं है मैं तो सुनियो कि भाई तो 14 करोड़ रमता रमता ही लुटाई दो और मने थे कि दे सको तो दे दो नरसिंह जी की अब मार्केट में बची काई दो थाने में दे दो
तो भगवान ने क्यों का हवेली है नहीं आटा ने गया तो आ हवेली बेच में मारी बेटी रो ब्याह कर दिया महाराज नरसिंह जी ने ज्ञान मेरे वास्तव में हवेली में जीवन मारो क्यों दिया तो नरसिंह जी की हवेली भी लुटाई और मारे महाराज टूटी फूटी कुटिया ही टूटी फूटी कोई पोड़ ही गई खंडर जड़ी पड़ी हुई बट महाराज नरसिंह ने डेरा लगा दिया और नरसिंह जी ने हर ने हाथ में से मान दिया वे जो कहा के भजन करना हरि कर राम बोलो गोपाल बोलो अब नरसिंह जी कंगाल हो गया और नरसिंह जी घरवाली नरसिंह जी ने दोबारा ब्याह हुआ तो पहली वाली घरवाली जगी ही नहीं जगी थोड़ी सी कोई बीमारी की वजह खत्म हो गई तो नरसिंह जी दूसरो ब्याह करियो और जब दूसरो ब्याह करियो जब दूसरी तीसरी जी का घरवाली बड़ी अड़ी का पूरी माया लुटाया बाद में बातुकी होगी है वो मोटी माया पूरी लुटाई दी अबे जब मोटे खाओ कहीं नरसिंह जी कहते श्रद्धा ने जीवाना रूप करियो अबे घर में दान लो गणो तो नहीं है अबे थे कि देवनी चौलाना कि अब तक वो दान तो है ना कि हाँ अब तक वो दान है कल ये पर कोई चिंता हो कल ठाकुर जी देंगे इतनी चिंता बिल्कुल नरसिंह जी नहीं करता महाराज अगर एक टाइम को भोजन है तो भी क्यों कल मारो ठाकुर देंगे महाराज एडो मंदिर नरसिंह जी ने विश्वास हुआ अपार के माले हाथ के यार गन डलो हो जाए कि आगे मिट्टी नहीं खाए बात